नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 8 के पाठ संख्या 7 अध्याय 7 में विकास योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ आज का। इससे निश्चित रूप से रीट में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो शुरू करते हैं पाठ। विकास योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई गई हैं, उन आधारभूत विकास योजनाओं के लिए ये इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला, बालिका व दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण संबंधी, ग्रामीण विकास संबंधी एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख हैं, जिनका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो इस पाठ में अपन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं, कृषि संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, महिला सशक्तिकरण संबंधित है, ग्रामीण विकास संबंधित है एवं आर्थिक क्षेत्र की, इकोनॉमिक सेक्टर की जो विकास योजनाएं हैं, उनका अध्ययन अपन इस पाठ में करेंगे। कृषि संबंधी योजनाएं, योजना एवं कार्यक्रम का नाम और उसका मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले इस योजना का नाम दिया हुआ है कृषि कल्याण कोष। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट की हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कृषि कल्याण कोष का मतलब क्या है? इसका किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन ये चली हुई है ना गाँव में आजकल। गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य, इसमें थोड़ा सा ये देखने लायक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पानी उपलब्ध करवाना है मुख्य उद्देश्य। अगली जो है 6 नंबर की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना। आयुष, अब ये आयुष्मान भारत योजना है ना राष्ट्रीय, उससे मिलती जुलती है, तो इसमें कन्फ्यूजन की संभावना रहेगी, तो इसको याद रखना है आपको। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना, ये है राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का उद्देश्य। औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो ये 8 योजनाएं थी। अब है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसकी योजनाओं में भामाशाह है रोजगार सृजन योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, ये देख लो, निश्चित रूप से बनेगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना में क्या होता है? युवा शिक्षित बेरोजगारों, युवा हैं, शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भामाशाह रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य है। युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कितने वर्ष के लिए? सिर्फ 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। अगली है भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, ये भामाशाह योजना में था।
आगे अपन देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो हेल्थ सेक्टर से संबंधित हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम बनाना। सार्वभौम मतलब सभी के लिए उपलब्ध करवाना। जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना एवं घर ले जाना। आयुष्मान भारत, ये सबसे इम्पोर्टेंट चल रही है आजकल। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना, ये आयुष्मान भारत योजना की विशेषता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच प्रदान करना, ये निःशुल्क दवा योजना का उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं में देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर बनाना, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार। अब इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। स्वावलंबन योजना में किसके बारे में बात की गई है? सिर्फ गरीब महिलाओं और विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, ये स्वावलंबन योजना की विशेषता है। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना, ये इम्पोर्टेंट है। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये चलती है ना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ये दोनों से संबंधित है, शिक्षा और स्वास्थ्य। IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। स्वच्छ भारत अभियान, ये 2015 में चला था। स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण आदि है, तो खुला शौच मुक्त बनाना, ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात, डांग, मगरा, सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना, इसके तहत सब्सिडी दी जाती है 2,67,000 की। और ग्रामीण गौरव पथ है, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ये ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। स्वच्छता के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाए, ये तो करने होंगे। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसिको और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा, दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, लैपटॉप वितरण योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पेटिका योजना भी संचालित हो रही है। समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, ये अनुप्रति योजना में जो वो छात्रवृत्ति दी जाती है ना, वो है इसमें। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, सहयोग एवं उपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 प्रारंभ की गई है। यह अभी प्रारंभ की गई 2019 में जन आधार
एक आईडी दी जाती है ना, पहले भामाशाह का रिप्लेसमेंट है ये जन आधार योजना, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड उपलब्ध होगा। इस कार्ड को सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाभ लेने तथा पहचान एवं भत्ते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। अब है सतत विकास गोल 2030 का रखा है गोल में लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास गोल कब के लिए रखा गया? 2030 में। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा सदस्य देशों द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 2015 में विकास एजेंडा रखा गया। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी को सभी रूपों सभी जगहों से समाप्त करना। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। कितने लक्ष्यों का? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। और वो एजेंडे क्या हैं? गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, ये सभी इसकी योजना के वो लक्ष्य हैं। किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास, असमानता में कमी, संधारणीय शहर एवं समुदाय, सतत उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पानी में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, सबकी भागीदारी। इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं।